हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसा निकालने पर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल, 2 साल या 3 साल या 5 साल की सामान्य एफडी में निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस की, तो आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलने वाला है। अगर आप टैक्स छूट चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग एफडी में आपको निवेश करना होगा, जो 5 साल की होती है। और ये 5 साल जो होता है ये लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि अगर आप एक बार पैसे लगा देंगे इस एफडी में तो आप 5 साल तक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए कितना हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर आपकी सैलरी जो है वो 50,000 है, यानी कि साल की कितनी हुई, 6 लाख रुपए हुई। अब अगर आपकी सालाना आय 6 लाख रुपए है तो अगर आप इस एफडी में निवेश करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। यानी कि इस 6 लाख रुपए पर अब आपको 1.5 लाख रुपए घटा देना है, बचेगा कितना, 4.5 लाख रुपए। इस 4.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना होगा। और 4.5 लाख रुपए में 4 लाख तक तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगता है, तो बचा कितना, 50,000 रुपये। इस 50,000 रुपये पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ता है, 50,000 रुपये पर हमें 5% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर हम इस टैक्स बेनिफिट वाले एफडी में अगर हम निवेश नहीं किए होते तो हमें जो है 4 लाख रुपए तक हमें टैक्स नहीं मिलता है। तो 6 लाख है अगर हमारा, तो इस 6 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 2 लाख रुपए। तो हमें 2 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ता, अब हमें यहाँ पर केवल 50,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो। आगे देखते हैं टीडीएस कटौती के बारे में, टीडीएस डिडक्शन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान से सुननी होगी कि आप चाहे जितने रुपए की एफडी करें, चाहे जितने साल की एफडी करें, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की, ठीक है, अगर आपका ब्याज का पैसा 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में आपका ब्याज का पैसा 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है 1 साल के अंदर, ठीक है, तो फिर आपको 10% का टीडीएस देना पड़ेगा। अगर आप मान लेते हैं आपने कितना भी पैसा जमा किया पोस्ट ऑफिस में, आपका हो गया 51,000 रुपये, ये टैक्स बना आपको, ये ब्याज के रूप में 1 साल के अंदर मिल गया एफडी पर। तो फिर अब आपको 10%, यानी कि कितना ज़्यादा हुआ, 50,000 से कितना ज़्यादा ये है, 1,000 रुपये ज़्यादा है। तो इस 1,000 रुपये का आपको 10% जो है टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस के रूप में बैंक वाले काट लेंगे, ठीक है। और अगर आपका पैन कार्ड नहीं लगा हुआ है तो फिर आपका यही टीडीएस 20% हो जाएगा। आगे देखते हैं, समय से पहले पैसा अगर हम निकालते हैं तो फिर इसके लिए पोस्ट ऑफिस में क्या रूल है। तो देखिए, आप कोई भी पैसा कितने भी समय के लिए किसी भी एफडी में निवेश करें तो 6 महीने तक तो वैसे भी लॉक इन पीरियड होता है। पोस्ट ऑफिस में 6 महीने तक आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। 6 महीने के बाद आप देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर देखिए हमने बताया आपको स्टार्टिंग में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल इतनी ही की एफडी होती है पोस्ट ऑफिस में। तो अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं, ठीक है, 1 साल की आपने एफडी लिया है, जितना भी आपने पैसा जमा किया उतना जमा किया, ठीक है, और 6 महीने तक तो वैसे भी हम नहीं निकाल सकते। अब बचा कितना, 6 महीने बचा, 6 महीने के बाद 6 महीने बचा, क्योंकि हमने 1 साल वाली एफडी ली है। तो इस 6 महीने के अंदर अगर आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको 4% का ब्याज मिलेगा।
वैसे कितना मिलता है आपको? 6.9% का ब्याज मिलता है आपको। जो हमारी जो पोस्ट ऑफिस की एफडी होती है 1 ईयर के रूप में, उसमें हमें इतना ब्याज मिलता है। हम आगे भी इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 4% का ब्याज मिलने वाला है अगर आप 1 साल के अंदर एफडी को बंद कर देते हैं। वहीं अगर आपने 2 साल, 3 साल या 5 साल की, कितना भी, इन दोनों में से कितनी की भी अगर आपने एफडी की है, तो फिर आपका जितना भी ब्याज मिल रहा था, देखिए 2 साल के केस में आपको कितना मिलता है? 7% का ब्याज मिलता है। 3 साल के केस में आपको 7.1% का ब्याज मिलता है। और अगर हम 5 साल का लगाते हैं तो हमें 7.5% का ब्याज मिलता है। तो अगर आपने 5 साल की एफडी की है तो इसमें से 2% आपका ब्याज कम हो जाएगा। 3 साल की एफडी की है तो 7.1% में से 2% आपका ब्याज कम हो जाएगा। और अगर आपने 1 साल की एफडी की है तो 7% में से आपका 2% ब्याज कम हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। इस तरह से आपका काम करेगा। ये हमारा प्री मैच्योर निकासी का ये रूल होता है। आगे देखते हैं, एफडी खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं? तो वही जो बेसिक चीज़ें लगती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपको ले जानी होंगी। तो देखिए अब देखते हैं खाता कैसे खुलता है पोस्ट ऑफिस में। तो देखिए खाता खोलने के लिए वर्तमान समय में 2 तरीके हैं, एक होता है ऑफलाइन तरीका, एक होता है ऑनलाइन तरीका। तो पहले हम ऑफलाइन तरीके के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। जो पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता खोलने का फॉर्म होता है वो आपको लेना है, उसे अच्छी तरह से भर देना है। केवाईसी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको लगा देना है और फिर आपका कुछ ही समय में आपका जो एफडी अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। जब आपका ये खाता ओपन हो जाए तब फिर आप कैश या फिर चेक के माध्यम से आप जितने रुपए की भी एफडी कर रहे हैं उतने रुपए आप जमा कर सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका होता है वो ऑनलाइन तरीका होता है, लेकिन ऑनलाइन तरीके से आप एफडी अकाउंट तभी खोल सकते हैं जब आपका पोस्ट ऑफिस में पहले से कोई अकाउंट हो। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और साथ ही साथ आपने इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है, ठीक है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो भी आप ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो इसकी मदद से आप आसानी से जो है पीडीएफ अकाउंट, एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा स्टेप होता है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग जो एप्लीकेशन होता है उसमें लॉगिन करना होगा। वहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेक्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है और फिर ओपन टाइम डिपॉजिट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। अब जितने रुपए की भी आप एफडी करना चाहते हैं वो आपको अमाउंट चूज कर लेना है और सबमिट कर देना है और फिर आपको जितने रुपए आप जमा किए होंगे उतने रुपए की आपको रसीद मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कुछ ही मिनट के अंदर आप एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो। अगर नहीं है तो आप अकाउंट ऑफिस में जाइए, वहां से ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए कितने रुपए से हम जमा कर सकते हैं, एफडी अकाउंट कितने रुपए से शुरू होता है। तो मिनिमम 1,000 रुपए से जो है एफडी अकाउंट ओपन होता है। इसकी अधिकतम जो है कोई भी सीमा नहीं होती है। एफडी कितने साल की होगी? तो एफडी जो होती है वो 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए होती है। और यहाँ पर हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि 2 साल की भी एफडी होती है, 3 साल की एफडी होती है, लेकिन 4 साल की एफडी नहीं होती है। और ये मुकर्ररा इतनी ही टाइम के लिए होती है, यानी 1 साल की ही एफडी होगी। जैसे एसबीआई या दूसरे बैंकों की होती है ना कि हम दिन के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि 1 साल 5 दिन की मैं एफडी कर दूं, 1 साल 10 दिन की एफडी कर दूं, या फिर मैं 300 दिन की एफडी कर दूं। ये सब बैंकों में होता है। जैसे एसबीआई के बैंक में आपको इस तरह की एफडी देखने को मिलेगी, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी में आपको एग्जैक्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की एफडी करनी होगी। नॉमिनी जोड़ने की सुविधा, तो बिल्कुल नॉमिनी आप जोड़ सकते हैं एफडी अकाउंट में। आप किसी भी अपने रिलेटिव को या फिर अपने किसी भी घर के मेंबर को एज अ नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। खाता ट्रांसफर करने की सुविधा, तो बिल्कुल आप खाता को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप किसी नए शहर में जा रहे हैं तो उस नए शहर की पोस्ट ऑफिस में जाइए, अपना पासबुक दिखाइए कि मेरा जो है ये फलां शहर की पोस्ट ऑफिस में एफडी चल रहा था, तो वो जो है अपने शहर में तुरंत जो है ट्रांसफर कर देंगे उस खाता को। अब देखते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, किस हिसाब से कितने साल में हम जमा करेंगे, तो उस हिसाब से ब्याज दर कितना मिल रहा है लेटेस्ट 2026 के अनुसार। तो देखिए अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा। 2 साल की अगर आप एफडी करेंगे तो 7% का, 3 साल का अगर आप एफडी कर रहे हैं तो 7.1% का ब्याज मिलेगा, और अगर आप 5 साल की एफडी कर रहे हैं तो 7.5% का ब्याज मिलने वाला है। ये जो लेटेस्ट अपडेट है हमारा 2026 का, इसके अनुसार यहाँ पर आपको बताया गया है। अब देखते हैं हम रिटर्न के बारे में।
तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी जो है 1 साल के लिए करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए एफडी कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए है, 1 साल के लिए अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो हमें पोस्ट ऑफिस की एफडी अकाउंट में 1 साल के केस में हमें 6.9% का ब्याज मिलता है। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो होगा 1,07,081 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 7,081 रुपये। इसी तरह से अगर आप दोस्तों, अगर आप 2 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए को 2 वर्ष के लिए निवेश करते हैं, 1 लाख रुपए का 2 वर्ष के लिए हमने निवेश किया तो 7% का ब्याज हमें मिलेगा, और इस हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो होगा 1,14,888 रुपये। इसी तरह से अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी जो है 3 साल के लिए कर दी तो आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। 3 साल के केस में हमारा ब्याज दर जो होता है वो 7.1% हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा 3 साल बाद वो होगा 1,23,508 रुपये। इसी तरह से अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी जो है वो 5 साल के लिए करते हैं तो इस हिसाब से 5 साल के हिसाब से जब 5 साल की एफडी की जाती है पोस्ट ऑफिस में तो हमारा ब्याज दर जो है 7.5% हो जाता है, और इस हिसाब से आपको टोटल अमाउंट जो मिलेगा वो होगा 1,44,995 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 44,995 रुपये। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया लगाना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।